नमस्कार मित्रों, महेश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। साल बदल चुका है, हम लोग 2025 में एंट्री कर चुके हैं, तो इसकी तो सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही हम लोग एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर प्रश्नों जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग सोल्व कर रहे थे, जिसमें हम 25 प्रश्न लिए थे, जिसमें से 10 ही प्रश्न को सोल्व कर पाए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, उसमें से 15 प्रश्न अभी भी बचे हुए हैं। आज हम लोग उन प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 11 में जो दिया गया है, चलिए उस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस प्रश्न को खुद से सोल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और प्रश्न को खुद सोल्व कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है के बीच का अंतर 225 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी है? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। 2 चर्चाएं की गई है। एक इसमें कहा है कि साधारण ब्याज है तो हमारा एसआई होगा, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो साधारण ब्याज जो होता है ना, वो हर साल समान ही बढ़ता है। एक साल 15%, तो उसके बाद वाले साल में भी 15%, तो 2 साल का चर्चा किया गया है, तो कितना बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा 30% हो जाएगा। यानी कि अब समझिएगा उसके बाद क्या दिया हुआ है। अब देखिए, 2 साल का चर्चा किया है, पहला साल और ये रहा दूसरा साल। तो इसमें एक आप ये कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 15% एक साल और फिर 15% प्लस फिर जो 15% है, इस 15 ये वाले वैल्यू का, इस 15 का फिर 15% हमको ज्ञात करना है। यानी कि सबका ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा हमारे पास 32.25% आएगा। या अगर इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कैलकुलेशन तो यही होगा। एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100, इस पर आप रख सकते हैं। तो यहां रखिएगा 15, फिर b का भी वैल्यू 15 ही बनेगा, और फिर 15 गुना 15/100 बनेगा। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारे पास आएगा, आप इसको अंत में ऐसे करके परसेंटेज यहां पर लगा सकते हैं, 32.25%। देखिए, यही अंतर होता है एक साधारण ब्याज में और एक चक्रवृद्धि ब्याज में। ब्याज का ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब इन दोनों में कितना का अंतर आ गया? तो अंतर आ गया प्रतिशत में। देखिए पहले तो परसेंटेज में अंतर आ गया 2.25% का। यही जो 2.25% है, ये रुपया में कितना के बराबर है दिया हुआ है। देखिए यहां पर 225 रुपया के बराबर है, 225 रुपया के बराबर है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? तो 1% बराबर आएगा 100 रुपया। 100 रुपया। तो क्या पूछा गया है कि धनराशि कितनी है? धनराशि कितनी है का मतलब हुआ कि 100%। तो 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर हमारा हो जाएगा 10,000 रुपया, और जिस ऑप्शन में 10,000 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में ब्याज 210 रुपया प्राप्त होगा। उसी जमा राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा? अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा, यानी कि प्रतिशत में कितना ज्यादा है, कितना अतिरिक्त है। तो हमें पता चला यहां से यहां तक में 0.5% अतिरिक्त है। अब समझिएगा, यानी कि क्वेश्चन में वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है कि 3.5% बराबर 210 रुपया, तो 1% का मान कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा, 35 छक हो जाएगा 210, और ये इधर चला जाएगा, तो यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 60। कितना आ रहा है? 60 रुपया। तो हमसे अतिरिक्त कितना है? 0.5, अर्थात यही वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 1 बराबर 60, 1% बराबर, तो 0.5 यानी आधा बराबर, तो ये भी आधा हो जाएगा।
30 रुपया, और जिस ऑप्शन में हमको 30 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि मुकुल ने 9,300 रुपये की धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी। उसने पहले भाग पर 5% वार्षिक और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज अर्जित किया। उसने 4 साल बाद ब्याज के रूप में कुल 2,400 रुपया अर्जित किए। 5% की ब्याज दर से उधार दी गई धनराशि का 8% की ब्याज दर से उधार दी गई धनराशि से अनुपात कितना है? समझिएगा जरा प्रश्न को। पहला धनराशि, दूसरा धनराशि। पहले धनराशि को 5% वार्षिक ब्याज पर दिया गया है, तो 1 साल में 5%, तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 20%। आगे समझिएगा। और 8% की दर से बोल रहा है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 32%। अब समझिएगा ओवरऑल हमें कितना प्राप्त हुआ? ब्याज, तो ब्याज प्राप्त हुआ 2,400। मूलधन के 1% से भाग दीजिए तो ये टोटल प्रतिशत में बदल गया। किस चीज में बदल गया? ये टोटल प्रतिशत में ओवरऑल जो हमको प्राप्त हुआ 4 साल में दोनों का वो मिश्रण मिल गया हमको, तो ये हो जाएगा 2400 और भाग कितना जाएगा? 93, और ये रहा प्रतिशत। आप इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा पहला राशि, ये दूसरा। अब ध्यान दीजिए कैसे घटाएंगे। इसको गुना कीजिए तो हमें पता चलेगा 20 से जोड़ घटाव करेंगे तो ये आएगा 0 का 0 और 3 दूना 6 और 9 दूना 18, यानी घटेगा कितना में से? 2400 में से। 2400 में से इसको घटाइएगा आप तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना? 540। कितना गया? 540। अब बट्टा में कितना बनेगा? 93। चलिए उसके बाद इसको इधर से घटाएंगे तो इसमें गुना करना पड़ेगा ना, हमको गुना करना पड़ेगा 32 गुना 93। तो 32 गुना 93 गुना करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 3 दूना 6। उसके बाद में 9 दूना 18 और ये 27 बन रहा है ना, 27 का 7 हो जाएगा तो हासिल हमारे पास 2 हो जाएगा। उसके बाद गुना हो जाएगा फिर से 9 3 का 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा? 29। कितना गया? 29। यानी कि 540 इसमें से जब हम लोग घटाएंगे, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 3 दूना 6, 9 18 27 का 7, उसके बाद हमारे पास कितना आ गया? 2। सही है, ठीक है, हमको लगा कि गलती हो रहा है। तो ये घटाइए तो इसमें से कितना घटाएंगे? 2400। जब इसमें से हम 2400 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 576, यानी इधर आएगा 576 भाग कितना? 93। तो देखिए 93 से 93 तो नीचे नीचे कैंसिल हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये कितना बार में कट रहा है? 18 3 54, 30 आएगा। और यहां कितना कट रहा है? 18 3 54। उसके बाद में 3 6 18 दूना 36, यानी देखिए कितना गया? 32 और यहाँ आ रहा है 30। अभी फिर से ये कॉमन है, कट रहा है तो काट दीजिए। कट रहा है तो कितना जाएगा? 16:15, यानी पहले धन और दूसरे धन का अनुपात जो है 16:15 है। और जिस ऑप्शन में 16:15 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम चाहते तो इसको आप भाग देकर फिर 1 साल का भी निकाल सकते थे, तब भी निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि किसी वस्तु का सूची मूल्य 15,000 रुपया है, एक व्यापारी इसे खरीदना चाहता है। उसको सूची मूल्य पर 2 छूट श्रृंखलाएं, एक श्रृंखला 45%, 3% और 2% है, और दूसरी श्रृंखला
25%, 12% और 13% है, में से एक श्रृंखला का चयन करना है। वह सही श्रृंखला चुनकर कितने रुपये बचा सकता है। अब ध्यान से देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। पहला श्रृंखला कितना दाम है उसका, 15,000 रुपया। छूट कितना मिला, 45%, तो बचा कितना, 55%, 55/100। उसके बाद में 3% छूट दिया तो बचा कितना हमारे पास, 97% बटा कितना 100, गुना 2% छूट दिया तो बचा कितना 98, 98/100। एक श्रृंखला पर यह मूल्य प्राप्त होगा। और दूसरी श्रृंखला के लिए ध्यान दीजिएगा, 15,000 गुना, उसके बाद दूसरी श्रृंखला 25% का छूट दिया तो बचा कितना 75%, गुना 12% पर ध्यान दीजिएगा तो कितना आएगा 88%। और उसके बाद में है 13% का छूट दिया तो बचा कितना 87%। कितना आया 87%। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 8,000, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, काट दीजिएगा, 8,613 रुपया। और इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 78,42.45 रुपया। इस दोनों में कितना का अंतर है ध्यान दीजिएगा, 8,613 माइनस, यहां पर आप ऐसे डबल जीरो भी दे सकते हैं, 7842.45। अब इसका अंतर निकालिए, 10 में से 5 गया तो कितना आएगा हम लोग के पास 5, ये बन गया 9, 9 में से 4 गया तो 5, दशमलव का दशमलव दीजिए, ये बन गया हमारे पास यहाँ कितना 2, 2 में से 2 गया तो 0, और ये बन गया हमारे पास 11, 11 में से 4 गया तो आ गया 7, और ये कितना बन गया हमारा 15, 15 में से 8 गया तो कितना गया 7। यानी वो कितना रुपया बचा सकता है, 770.55 रुपया बचा सकता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। कह रहा है कि यदि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 cm और 15 cm है और एक गोले की त्रिज्या 5 cm है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक हमारे पास लंब वृत्तीय एक क्या है बेलन है, और एक क्या दिया हुआ हमारे पास गोला बोला है, एक क्या है गोला है। अब ध्यान दीजिएगा, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और उसके बाद में इसका होता है 4πr²। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब समझिएगा यहां बना 2, आर का मान इसके साथ कितना दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है 10, तो यहां रख देंगे 10, और इस ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15, तो यहां रख दीजिए 15 अनुपात, उसके बाद 4 का 4 हो जाएगा, लेकिन इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5, गुना कितना 5। अब समझिएगा यहां भी 20 है और यहां भी 20 कैंसिल हो गया, और इस 5 से जब ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा 3 बार में, और इधर आ गया 1, यानी कि इनके वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो 3:1 होगा, और जिस ऑप्शन में 3:1 दिया गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो आप फिर से इसको देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद से भी प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है, एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि न हो।
ये बड़ा खूबसूरत प्रश्न होता है, ध्यान दीजिएगा। 33% वृद्धि हुआ है, 33% वृद्धि हुआ है, कितना प्रतिशत कमी कर दे, कितना प्रतिशत कमी कर दे कि ये ज्यों का त्यों हो जाए। 33x भाग 100, फाइनल रिजल्ट कितना हो, कोई असर नहीं हो, 0 हो। अब ध्यान दीजिएगा, 33 को भेजेंगे उस साइड और इसमें जाके ये गुना होगा तो 100 और ये यानी बन रहा है -100। 33x भाग कितना 100 बराबर कितना -33, तो इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, अर्थात हमें प्राप्त होगा, ये देखिए इधर जाके गुना हो जाएगा, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 3300 भाग कितना 133। आप इसको भाग दे दीजिए। जब हम लोग इसको भाग देंगे 133 से तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2, कितना अंतर आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ है 6, 4 हो जाएगा, ये 12 बन गया, 64 हो गया। अब एक 0 और आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पर जरूर ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 ऑप्शन का शुरुआत हो रहा है, यानी एक बार और हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। यानी कि 13 चौका 52, ये 4 बार से ज्यादा में नहीं जाने वाला है। देख लीजिए, 3 चौका 12 का 2, तो हासिल कितना हो जाएगा 1, 3 चौका 12, 1 कितना हो जाएगा 13, और 4 और 1 5 हो जाएगा। देखिए तो कितना अंतर आ रहा है, यहाँ जाएगा जो 8 होगा और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ कितना जाएगा 108। यानी कि बस अब हमारा काम भी चल गया, ये आगे कटेगा 0 ऑप्शन से भी देख के पता चल गया, लेकिन यहां तक मैच कर गया तो बस हमको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन बहुत ही मदद करता है इस प्रकार के कैलकुलेशन में, यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 60 किलोग्राम चावल 42 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और उसमें 52 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाला 120 किलोग्राम चावल मिला दिया। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रण को किस दर पर बेचना चाहिए, यानी कि प्रति किलोग्राम का रेट क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कई तरीकों में से आप इसको रेशियो से भी बना सकते थे, लेकिन चलिए कई तरीकों में से एक तरीका हमारे पास ये भी है, या चाहे तो ध्यान दीजिएगा इसको रेशियो में हम बदल सकते हैं। बदलेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये जाएगा 1 बार में और ये जाएगा कितना बार में 2 बार में, यानी जो हमारा क्वांटिटी है उसको हम बदल दिए वैल्यू में। ध्यान दीजिएगा, यानी 1 केजी का दाम हमारे पास कितना आ गया, 1 केजी का दाम 42 रुपया, तो कितना हो जाएगा 42 रुपया हमने खर्च किया है, और 2 केजी का यानी 1 केजी का दाम 52 रुपया, तो 2 केजी का दाम हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 104 रुपया। दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा टोटल पूंजी पता चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 2 6, 4 और 1 146 रुपये का हमारा वस्तु है। इस पर हमको क्या करना है 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाना है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू आया वो आ गया, हमको प्राप्त हो चुका, यानी 20% लाभ प्राप्त हो चुका। उसमें भी एक और बात है, हमारा ये क्वांटिटी कितना है, तो 1 केजी और 2 केजी 3 केजी, आप इसको 3 से भाग दे दीजिए। इस वैल्यू को काटने के बाद जो भी हमको रिजल्ट प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा तो यह जाएगा 6 बार में और ये कटेगा हमारा 5 बार में। इससे इसको काटिए, जब ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा 2 बार में। ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए। देखिए ऊपर बन गया हमारे पास कितना 4, तो गुना कराइए, 4 छक 24 का 4, और हासिल कितना हमारे पास हो जाएगा 2, 16 2 18 का 8, तो हासिल कितना हो गया हमारे पास 1, और 4 और 1 कितना हो गया 5, और ये बन गया नीचे जो 10, इसके बदले में हमें क्या करेंगे दशमलव दे देंगे, यानी कि 58.4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हमको क्या करना पड़ेगा बेचना पड़ेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिख रहा है और है भी। कह रहा है कि एक काम का 2/3 हिस्सा 10 दिन में पूरा करता है
और बी उसी काम का 4/5 हिस्सा 8 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। शेष काम को सी अकेला 6 दिन में पूरा करता है। सी अकेले उसी काम का 75% हिस्सा कितने दिन में पूरा कर सकता है? मैं चाहूंगा कि पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हमारे सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 2 से कटेगा तो कितना बार में कट रहा है? 5 बार में कट रहा है, यानी कि 5 तिया 15। कंप्लीट काम को, टोटल काम को ए 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ऊपर मैं हमेशा टाइम लिखता हूं, नीचे इफिशियंसी लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में बी की चर्चा की गई है। तो बी उसी काम का 4/5, देखिए इससे कितना बार में कट रहा है? 2 बार में। जैसे इसको इससे इसमें गुना कराइएगा, ये कंप्लीट काम निकल गया, यानी बी उसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ये हो जाएगा इसका इफिशियंसी 2 और ये हुआ 3। आगे पढ़िए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी 5 दिन मिलकर काम किए हैं, तो दोनों के इफिशियंसी को मिलाइए। इसका 2 और इसका 3, 3 और 2 कितना हुआ? 5। 5 गुना 5 दिनों तक प्लस बोलता है शेष काम को सी अकेले 6 दिनों में पूरा किया है। 6 दिनों में पूरा किया है, लेकिन सी की इफिशियंसी हमको पता नहीं है। और टोटल काम कंप्लीट कितना हुआ? 30 काम कंप्लीट हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इधर से 25, इधर है 30, ये जाके घटेगा तो बचे कितना? 5। और सी का इफिशियंसी है, ये क्षमता है, लिख दे रहे हैं, ये क्षमता हम निकाल रहे हैं यहां पर। तो कितना हो जाएगा? यह है 5 और ये इधर जाकर भाग हो जाएगा, यानी 5/6 इसकी क्या है? क्षमता है। अब समझिएगा, 5/6 क्षमता से यह कितना दिन काम करेगा कि यह 30 काम कंप्लीट करेगा? तो 5 से करेगा कितना बार में? 6 बार में, यानी कि सी टोटल अकेला अगर इस काम को करता तो ये 36 दिन में पूरा करता। कितना दिनों में पूरा करता? 36 दिन में। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ। अब समझिए क्या बोला है, उस काम का 75% हिस्सा काम को पूरा कराना है, तो इसको कितना टाइम लगेगा? तो चाहे इस इफिशियंसी से भी लगा सकते थे, यहां पर भी हम 75 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं 75/100, यानी यहां जाएगा 3 और यहां आएगा 4। तो कितना हो जाएगा? इससे कितना बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा, और 9 3 का 27, यानी टोटल काम ये कितना दिनों में पूरा करता? सॉरी, माफी चाहते हैं, 75% काम 27 दिनों में पूरा करेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। या अब ध्यान दीजिएगा, चाहे यहां से हम लोग ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते थे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब हमको इफिशियंसी पता चल गया, देखिए जब आपके अंदर एक समझ पैदा हो जाएगी ना चीजों को लेकर, तो आप कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रहा इफिशियंसी। तो 5/6 इफिशियंसी से पता नहीं कितना दिन काम किया जाएगा, कि टोटल काम, टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल को अगर टोटल हमारे पास वर्क पूछा जाए, काम पूछा जाए, तो कितना काम है? 30 काम है। इस 30 काम का 75% हिस्सा को कंप्लीट कराना है। 75/100 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 25 तिया 75, अब 25 चौका 100, उसके बाद ये कटेगा तो यहां आएगा 2 और ये कटेगा तो यहां आ गया हमारा 15। अब देखिए, इस 5 से अगर इसको आप काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 5 तिया 15, 3 बार में कट गया। और इससे अगर इसको आप काटिएगा तो फिर 3 बार में कट गया। देखिए y बराबर, फिर ये इधर जाके गुना हो जाएगा। देखिए 3 3 और 3 ये गुना होगा तो कितना आ गया? 27 दिन। हालांकि देखिए, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है ना, वो हर एंगल से कैलकुलेटिव होता ही है। आप जितना मतलब आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आपके सामने उतना ही आसानी से आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रामू और सोनू की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके व्यय का अनुपात यानी खर्च का अनुपात 7:6 है। महीने के अंत में रामू और सोमू क्रमशः 1500 और 1000 रुपया बचाते हैं। रामू की मासिक आय ज्ञात कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये रहा रामू और ये रहा सोमू, इनके आय का अनुपात दिया हुआ है। ये हुआ 6x अनुपातिक वैल्यू लगा दीजिए और ये हो जाएगा 7x, सॉरी माफी चाहते हैं 5x ना है 5x। अब ध्यान दीजिएगा,
रामू कितना बचाता है 1500, तो घटाइए इसको 1500, यहां भी घटा दीजिए कितना 1000। ध्यान दीजिएगा आय में से बचत को घटा दिए तो हमको क्या मिल गया, खर्च मिल गया, जो किस अनुपात में है 7:6 के अनुपात में। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। ध्यान दीजिएगा जब इससे इसमें हम लोग गुना कराएंगे तो लिख भी दे रहे हैं, हो जाएगा 36x और 15×6 90, यानी कि 9000 बराबर 7×5 35x और माइनस हो जाएगा 7000। ध्यान दीजिएगा 7000। अब ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू इधर आके घटेगा, जैसे ही घटेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा x, और ये वैल्यू इधर आएगा तो प्लस होगा, यानी कितना आएगा हमारे पास 2000। हमसे पूछा क्या गया है रामू की मासिक आय कितनी है, ये रहा रामू, यानी 6x बराबर व्हाट, तो 6x बराबर हो जाएगा हमारे पास 6 × 2000 बराबर 12000, और जिस ऑप्शन में 12000 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है यह रेशियो का बेसिक क्वेश्चन दिख रहा है भी। ध्यान दीजिएगा कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर 5:2 है तो 8x - 9y अनुपात 14x - 13y का मान क्या होगा। पुट वैल्यू गेट रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा 8 और कितना वैल्यू रखेंगे इसके साथ 5, x का मान उसमें दिया हुआ है, देखिए ये हुआ x का मान और ये है y का मान, जहां जहां x है y है वो रख दीजिए, माइनस फिर कितना है 9 और y का मान कितना है 2 रखिए, अनुपात उसके बाद कितना है 14, उसके बाद कितना है, उसके बाद में है 5, इसमें गुना करा दीजिए फिर 5 से, और उसके बाद में फिर से माइनस है तो माइनस रखिए, और 13 × 2, बस हो गया, वैल्यू रखिए, आंसर हो गया, इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए कितना हो जाएगा 40 और ये घट गया 18, तो कितना गया हमारे पास 22, अनुपात 14×5 = 70, और इधर कितना है हमारे पास 26, तो 70 में से 26 घटा दीजिए, 70 में से 26 हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 4 44, तो यहां आ गया 44, और ये इससे कट रहा है, कितना बार में दुगुना कट रहा है 1:2, और जिस ऑप्शन में 1:2 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक 2 घंटे पर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, 432 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 2 घंटा के बाद बढ़ रहा है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर कोई भी कार 2 घंटा चलेगी तो कितना दूरी तय करेगी 160, और आगे अब 2 घंटा बीत चुका तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 88 गुना कितना 2, और थोड़ा सा इस पर ध्यान भी दिया जाता है कि कितना चल लिए हम लोग, यानी कि चलना कितना है इसको 432। अब देखिए 2 घंटा फिर चल लिया तो 8 घंटा इसमें जब हम लोग बढ़ाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 96 गुना पता नहीं कितना अब समय चलेगा और बराबर कितना चलना है इसको 432 पर ये कंप्लीट कर रहा है, 432 लिख दिए। अब जोड़िए इसको कितना हो जाएगा 160, अब प्लस 8 दूना 16 का 6, 16 और कितना हो गया 17, अब प्लस 96 गुना पता नहीं कितना समय, लेकिन यहां पता है ये 2 घंटा और ये 2 घंटा, यहां का सिर्फ पता करना है 432। इन दोनों वैल्यू को जोड़ के उधर घटा दीजिए, तो इधर कहीं पर भी जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, या ऐसे भी घटा दीजिए 96t बराबर, देखिए जोड़ेंगे इसको तो ये बन रहा है 6, और 6 में से 12 में से 6 गया, इधर आएगा तो कितना जाएगा हमारे पास 6। उसके बाद देखिए इसको जब जोड़िएगा तो 6 और 7 13, तो 13 में से 13 जब जोड़ेंगे इसको तो कितना आ रहा है
हाँ ठीक है 13, तो 13 ये बन गया है 12, तो 12 में से 9 गया, सॉरी 12 में से 3 गया तो कितना आ गया 9 आ गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1 और 1 कितना हो रहा है 2 और 1 इसमें का हासिल 3 और 4, यह 4 जो है 3 बन गया, तो 3 में से 3 गया तो कितना बच गया, मतलब 0, 96, इस एक बार में कट रहा है, सॉरी। तो टी का मान कितना आ गया 1 घंटा। अब समझिएगा तो दूरी कितने समय में तय करेगी, मतलब उस 432 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में, तो 2 घंटा यहां, 2 घंटा यहां और 1 घंटा यहां, यानी टोटल कुल समय कितना लग गया इसको, कुल समय बराबर 2 + 1 अर्थात 5 घंटा, 5 घंटा। और जिस ऑप्शन में 5 घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि 2 गोलार्ध यानी गोले के आधा गोलार्ध पात्रों की धारिता 2.7 लीटर और 12.5 लीटर है। दोनों पात्रों के आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले उसके आयतन पे जाइए, तो जब आयतन का सहारा लेंगे तो उससे हम त्रिज्या निकल जाएगा इसकी, तो r बराबर हमें प्राप्त होगा, r बराबर देखिए दोनों में दशमलव है तो समाप्त कर देंगे, उस लीटर को 1000 से गुना करेंगे ना तो वो cm क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा, लेकिन वो सब हमको करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका घनमूल निकाल दीजिए, तो किसका 27 है, यानी दशमलव दोनों में कैंसिल कर दिए, और उसके बाद कितना है 125 है, तो दोनों के आर का अनुपात हमको निकल गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया हमारे पास कितना 5। अब ध्यान दीजिएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे ही क्षेत्रफल कहा यानी कि दिए गए वैल्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्षेत्रफल का हमसे पूछा जा रहा है एरिया, लिख दे रहे हैं इसका भी एरिया, इसका भी एरिया 2, तो इस वैल्यू का क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। कर दीजिए इसका स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 25। जिस ऑप्शन में 9:25 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10% और 20% हो जाए तो नया अनुपात कितना होगा। ध्यान दीजिएगा लड़कियों पहले है गर्ल, उसके बाद में बॉय, किस अनुपात में है 8:7 के अनुपात में है। इसमें कितना का वृद्धि करना है 10% का। ध्यान दीजिएगा तो लिखेंगे 8 गुना 110 भाग कितना 100, इसमें कितना का वृद्धि करना है 20%, 7 गुना 120 भाग कितना 100। ध्यान दीजिएगा 100 से 100 कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, ये कट जाएगा 4 दूना 8 और ये कितना कटेगा 4 तिया 12। अब नहीं कटने वाला है, 11 दूना 22 और 7 तिरका 21। जिस ऑप्शन में 22:21 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि किसी संख्या से 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% रह जाती है। मूल संख्या का 4/5 ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा किसी संख्या, तो मान लीजिए कि कोई संख्या हमारे पास x y z जो इच्छा हो आप मान सकते हैं। इसमें से कह रहा है कि अगर हम 55 को घटा दे रहे हैं, घटा दे तो यह स्वयं की यानी कि x जो है यह कितना हो जाता है 80%। 80% का मतलब कितना हुआ 4/5। अब ध्यान दीजिएगा कई तरीके, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, किसी तरह करके इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जब इसको इधर भेजेंगे तो x
माइनस 4x बट्टा 5 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 55 हो जाएगा। देखिए जब इससे आप कैलकुलेट कीजिए तो बनेगा 5, और 5 में से 4 गया तो कितना बच गया x बटा 5 बराबर कितना 55, अर्थात x बराबर 55 गुना 5। ये रहा मूल संख्या। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, मूल संख्या का 4/5, तो गुना कर दीजिए, 4/5 से गुना कर दिए तो इसमें भी क्या हो गया, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको गुना कीजिए, 5 चौका 20 का 0, ये भी 5 है, तो 5 चौका 20 और 2 कितना हो गया 22, अर्थात मूल संख्या का 4/5 हमें कितना प्राप्त होगा, मूल संख्या का 4/5 220, और जिस ऑप्शन में 220 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि 50%, 30% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। यानी कह रहा है कि इस तीनों का एकल छूट कितना होगा। एकल छूट का मतलब है सब मिलाकर एक छूट के बराबर होना चाहिए। ऐसे तो लग रहा है कि 30 और 50 और 20 ये मिलाकर सबका सब छूट ही है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको भी बनाने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये भी है हमारे पास। मान लीजिए किसी वस्तु का दाम है 100 रुपया, ध्यान दीजिएगा, तो 50% छूट दिया तो बचा कितना परसेंट, 50%, तो 50/100 गुना, अब जो वैल्यू प्राप्त है उस वैल्यू पर 30% का छूट दिया तो बचा कितना 70%, और 20%, अब जो वैल्यू प्राप्त है उस वैल्यू पर 20% का छूट मिला तो बचा कितना हमको 80%। अब ध्यान दीजिएगा, ये रहा छूट देने के बाद प्राप्त राशि, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, 50 दूना में काट दीजिए और 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए और फिर इससे इसको काट दीजिए तो बनेगा 4, यानी 7 चौका 28। 100 रुपया की कोई वस्तु है जो इस प्रकार की 3 बार हमको छूट देने से मात्र 28 रुपया ही प्राप्त हुआ, तो हमने छूट में कितना दे दिया, तो छूट में दे दिया 72 रुपया। वो 72 रुपया इस 100 का कितना प्रतिशत है, तो 72% है, अर्थात ये तीनों छूट का मतलब है कि 72% का छूट के बराबर है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा सेशन कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।